सबको नमस्कार, जय मसीह। इस ऑनलाइन सभा में मैं आपको स्वागत करता हूं सभी को, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सब से बातचीत करेगा। जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, सबों को परमेश्वर आशीष देगा। जब भी सुनेंगे, जिस हालत में सुनेंगे, परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, आपकी घराने में कार्य करेगा, आपके परिवार में कार्य करेगा, आपके समाज में कार्य करेगा, आपकी कलीसिया में कार्य करेगा और आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि वचन सामर्थ्य है, वचन सामर्थ्य है। ये मेरा स्टोरी नहीं है, ये मेरा कहानी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का बोला हुआ वचन, परमेश्वर का दिया हुआ वचन, इसलिए ये सामर्थ्य है और ये हमें बातचीत करता है। आज देखते हैं जो संवाद विषय हम चर्चा करेंगे, वो विषय है पवित्र आत्मा की कार्य। पवित्र आत्मा की कार्य। अतः आइए पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक। आइए हम पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था ने स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्रों को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाने तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहां देख रहे हैं कि जो यीशु मसीह में हैं, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो लोग आत्मा में चलने सीख गए हैं, जो लोग आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, उन लोगों के लिए जीवन और शांति है। उन लोगों के लिए जीवन और शांति है, आत्मा में चलने वाले को। लेकिन आज बहुत सारे लोग यह आत्मा के विषय में तर्क वितर्क करते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में समझना ही नहीं चाहते, पवित्र आत्मा में बात करना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलीसिया भी है, पवित्र आत्मा के बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा को दुख देता है वो स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। जो पवित्र आत्मा को गुरुत्व नहीं देता है वो स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। वचन कहता है जो यीशु मसीह में है और वो शरीर के अनुसार नहीं चलता है वरन आत्मा के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर दंड नहीं देगा। दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर दंड नहीं है। लेकिन जो शरीर में चलता है उसके लिए मृत्यु है। क्योंकि इसी रोमियो की पुस्तक में ऐसा लिखा है, 6 अध्याय उसका 23 में लिखा है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है और सबने पाप किया है। उसका 3 का 23 में लिखा है रोमियो की पुस्तक, सबने पाप किया है और परमेश्वर से दूर है। और यह कहता है पाप का मजदूरी जो है वो मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। और इसमें लिखा है शारीरिक विषय, जो शरीर के विषय में ज्यादा चिंता करता है, संसार के विषय में ज्यादा चिंता करता है, यीशु मसीह के विषय में ज्यादा चिंता नहीं करता है, पवित्र आत्मा में चलने के लिए जो चिंता नहीं करता है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए जो चिंता नहीं करता है, उसके लिए दंड है, उसके लिए दंड है। और जो परमेश्वर के साथ चलना सीखना चाहता है, जो यीशु मसीह के साथ चलता है, जो पवित्र आत्मा के साथ चलता है, वो शांति पाएगा, आनंद पाएगा, आनंद जीवन से आनंद लेगा। शरीर का कार्य कभी भी यीशु मसीह को संतुष्ट नहीं कर सकता, परमेश्वर को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। शरीर का कार्य हम देखते हैं गालातियों की पुस्तक उसका 5:16 से लेके 18-19 वचन तक। शरीर का कार्य इसके अंदर लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं।
इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कहता हूं कि जैसा पहले कह ही भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह के है उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, और इस घमंडी होकर ना एक दूसरे के छोड़ें और ना एक दूसरे से डहा करें। हम देखते हैं ये शारीरिक कार्य है और ये आत्मिक कार्य है। शारीरिक कार्य है मारना, पीटना, व्यभिचार करना, ये अलग गुंडागर्दी करना, ये सारे शारीरिक कार्य होता है। आत्मिक कार्य है प्रेम करना, शांति में रहना, है ना, सबसे आदर करना, सम्मान करना, घर में बाहर में प्रेम में रहना, शांति में रहना। ये प्रभु का कार्य है, क्योंकि ये प्रभु से उत्पन्न होता है। इसलिए हम आत्मा में चलना सीखना है। अगर मसीह में हैं, जो लोग मसीह में हैं, इसलिए वचन कहता है जो लोग मसीह में हैं, क्योंकि मसीह जो क्रूस पे जो कार्य किया है, जो हमारे पाप को ले गया है अपने शरीर में, और वो पापी जैसा क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया और गाड़ा गया। इसी कारण यहां पौलुस कहता है कि जो मसीह को विश्वास करता है, क्योंकि मसीह ने वो सारे कार्य किया जो परमेश्वर को संतुष्ट कर पाता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए हम यीशु मसीह में जितने लोग हैं और पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम अनंत जीवन